नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7। हर बार ऐसे मसले सामने आते हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं जिसको सुनकर इंसान की रूह भी कांप जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसे लोग इतने दर्दनाक हो चुके हैं? क्यों लोगों में इतना ज़मीर मर चुका है कि एक बच्ची को आज जान गंवानी पड़ी? कौन है वो लड़की? क्या हुआ ऐसा? आपको बताएंगे पूरी की पूरी कहानी, आखिर ऐसा क्या हुआ था। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर हेमा की है। हेमा जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल और जिसकी शादी बिश्ना अमीर नगर में हुई थी और शादी हुई थी 17 अक्टूबर 2018 को। और आपको बता दें कि ये जो खूबसूरत सी बेटी है, ये जो खूबसूरत सी लड़की है, ये आज हमारे बीच में नहीं है। वो आज इस दुनिया में ही नहीं है क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। इनकी डेथ हुई थी 9 अगस्त 2020, पिछले महीने को। क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसी वजह रही जो हेमा के साथ ये सब हुआ? इसके पीछे कारण क्या था? आइए हेमा की फैमिली से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या कारण रहा कि हेमा आज हमारे बीच में नहीं रही। हेमा की मदर है हमारे साथ। आंटी जी, मुझे ये बताएं कि हेमा की शादी जब आपने की, काफ़ी यही सोच समझ के किया कि अपनी बच्ची को शादी करनी है, विदा करना है। माँ बाप यही सोच के करते हैं। हाँ, खुश रहेगी डेफिनेटली। हाँ, कि मन मर्जी के साथ सब कुछ आपने मर्जी से किया। आखिर फिर ऐसे क्या कारण रहे कि 1-1.5 साल के अंदर वो बच्ची आज इस दुनिया में ही नहीं रही? बस यही तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे क्या बताएं, खुल के बताएं कि हाँ, क्या कि वजह रही? वजह यही रही कि जैसे हमने शादी की, बड़ी धूमधाम से शादी की, उसकी मर्जी थी, लड़के की मर्जी थी, दोनों की मर्जी थी। समझो हमने यही सोचा कि दोनों की मर्जी है, चलो करवा देते हैं। माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चा हमारा खुश रहे। जैसे हमने शादी कर दी, समझो उसकी तो 1-2 महीने के बाद उसको तंग करना शुरू कर दिया उसने, सास ने, उसकी ननद ने, तो उसके पति ने यही सोचने बोलने लगे कि इधर ट्रक भर भर के दा जाता, तू क्या दहेज लेके आई है। जो हमें हमसे जुड़ता था हमने सब कुछ अपनी बच्ची को दिया। हिंदू के समाज पर जैसे भी था, जितना भी था, हमने सब कुछ किया बच्ची के लिए। उसके बाद जैसे उसने कोई 4-5 महीने के बाद मांगना शुरू कर दिया, उसकी डिमांडें बढ़ना शुरू हो गई उसके पति की। ऐसे जैसे कि वो लाओ, फ्रिज लाओ, AC लाओ, वॉशिंग मशीन लाओ, सब कुछ। जैसे माँ बोलती थी कि मम्मा, उनकी मांगे बढ़ रही थी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल गरीब थे, उनके पास कुछ, उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी भी नहीं थी। जैसे जैसे वो देखने लगे तो उनकी डिमांडें ना कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी। हमारे घर आता था, सब हमारे रिश्तेदारों से मिलता था, देखता था कि इनके पास सब कुछ है, कि उसको यही सोचने लगा कि इनके पास सब कुछ है, कि इनकी बच्चियों को मैं तंग करूंगा, इसकी बेटी को, कि हमें भी सब कुछ मिलेगा। उसने जैसे मुझे बोलना, मेरी बच्ची ने, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। मैं भी इसके पापा को यही बोलती थी कि अब हेमा ये मांग रहे, हमारी एक बेटी थी, हमने उसकी खुशी के लिए सब कुछ, हम समझो जो मांगती थी हम करते रहे। पैसे मांगने, पैसे दे देने हमने, कि पापा मुझे पैसे चाहिए, जाम कुछ भी, जो भी चीज़ जो भी मांगे आपने, कि उन्हें पूरी किया, पूरा किया हमने, समझो उसकी खुशी के लिए किया हमने सब। उसको मारना उन्होंने, सास उसकी ने, ननद उसकी ने, उसका पति उसके ने, फिर इन तीनों ने मिलकर क्या करना, उसको मारना मूरना, तो मार मूर के तो इसको बाहर छोड़ देता था। इधर गाड़ी लानी तो बाहर छोड़ देता था, मुंह पे उसके निशान होते थे। मैं बोलती थी हेमा ये क्या हुआ, क्या बात हो गई तेरे को? बोला तो बोलती थी मम्मा कोई बात ऐसी नहीं है। मैंने बोला नहीं, फिर भी मुझे सुना, समझो मेरे साथ ना जो ना सुनाई देती थी कि मम्मा ऐसे ऐसे बात है कि वो ना मेरे को तंग करता है, बार बार तंग करता है, कि वो बाहर से मुझे छोड़ के ना चला गया है, बाहर से आना तो बाहर से छोड़ना तो बाहर से चले जाना उसने। हाँ, यही तो। फिर जब आपको पता चला कि, आपको कैसे फ़ोन आया, कैसे पता चला कि अब हेमा नहीं रही? सुबह लड़की ने मेरे साथ बात की, अच्छी, ये 9 अगस्त की बात है, सुबह की बात है। 8 बजे मैंने ऐसे पूछा, मैंने बोला हेमा, 7:30 बजे उसने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। मैंने बोला हेमा आज क्या बात है, बड़ी जल्दी उठ गई तू? बोल लगी मम्मा मैं 8 तारीख को शनिवार को बोली कि मम्मा मैं लेट उठी तो मेरी सास ना मुझे गालियाँ निकालने लगी कि जब बहुओं का काम नहीं होता कि लेट उठना। तो बोलती पूरी रात इस लाइट नहीं होती है ना, उधर से इन्वर्टर इस्तेमाल करने देती है, आकर फ़ैन बंद कर देती है बार बार, समझो। तो उसके बाद जैसे उसने यही तंग तुंग किया तो बोलने लगी कि आज मैं सुबह ना जल्दी उठ गई।
तो मैंने बोला क्या किया तूने जल्दी उठे? बोलती खाना शाना बनाया मैंने। तो मैंने बोला क्या बनाया? बोलती आलू और फुलके बनाया। तो 6 बजे आई तो मुझे बोलने लगी कि मेरे लिए ना वो ना चूथना, पेंट नहीं चूथना मेरे लिए, समझो वही अपनी लैंग्वेज, हाँ अपनी लैंग्वेज वही बचना कि हाँ भाई मेरे लिए पेंट नहीं चूथना। सुबह सुबह वो बोलने लगी कि आप ही तो बोलते हो कि सुबह जल्दी उठती नहीं है, आज मैं 6 बजे उठ गई तो अब क्या हो गया? बोलती उसने बोला मैं तो चूथूंगी आपके लिए। उसके बाद जैसे बोलने लगी कि मम्मी जैसे पापा आएंगे तो मेरे से बात करवाना। मैंने बोला कोई बात नहीं। ये गए थे दूध लेने के लिए, जैसे वहाँ से आए तो मैंने बोला कि वो हेमा आपसे बात करना चाहती है। जो बोलने लगे ऐसे क्या बात हो गई? मैंने बोला पता नहीं। मैंने बोला आप बात कर लो। बोले कि पापा मुझे लगना इन्वेटर चाहिए। जब मुझे पूछने लगे कि उनके घर में इन्वेटर नहीं है, मैंने बोला हाँ क्यों नहीं है? मैंने बोला है एक ही बहू है, एक ही लड़का, उसका भी बेटा एक ही है। मैंने बोला है क्यों नहीं है? चलो दरानी जेठानी हो फिर तो बात रही ना, चलो अलग अलग चाहिए होते हैं। मैंने बोला हेमा बोलती नहीं मम्मा ये मुझे बहुत तंग करती है, बार बार मेरे कमरे में आती है तो फैन मेरा ना बंद कर देती है, बोलती है कि इन्वेटर नहीं चलाना। तो बोलती मेरा छोटा बेबी है। तो बोलती मैंने कहा बाहर कहाँ जाऊंगी इतना छोटा? 8 महीने का बच्चा है उनका। 8 महीने का बच्चा उसका, 8 महीने का बच्चा। तो हाँ वो 7:30 बजे समझो शाम को मुझे मेरे से उसने वीडियो कॉल की तो बच्चे को वो करी थी, नहला रही थी छोटे बच्चे को। मैंने बोला हेमा क्या? बोलती नमन के साथ खेल रही हूँ मम्मा, तो मैं इसको नहला रही हूँ तो बाद में बात करती हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने बोला ठहर के करना। तो 5 बजे मैंने फिर उसने फ़ोन किया, बोलती मम्मा आप क्या बना रहे हो? मैंने बोला बेटा कुछ नहीं। मैंने बोला आप क्या बना रहे हो? बोलती मैंने राजमा चावल बनाने लगी हूँ मैं, तो मैं बाद में आपको फ़ोन करती हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं। उसके बाद 7:30 बजे समझो उसने मेरे से अच्छी तरह से 7 बजे तक मेरे से बात की। बोलने लगी कि मम्मी एक बार ना इससे बात कर लेना दीपू से कि ये मेरी ना इसको समझा दे कि इसकी माँ मुझे ना बार बार तंग नहीं करे। तो मैंने उसको बोला कि तेरी माँ क्यों बार बार तंग करती है? मैंने बोला अब कौन सी डिमांड आ गई इसके इन्वेटर की? मैंने बोला ये कौन सी बात होती है कि कभी उसको गैस नहीं जलाने देती, जल्दी जल्दी गैस बंद कर देती थी, कि सिलेंडर नहीं है, 1000 रुपये का सिलेंडर आता है। ऐसी बातें रही जो उसको तंग करने वाला, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर उसको तंग किया जाता था। माँ से उसने बातें सारी आपसे सारी बातें उसने करी थी। हाँ करती। फिर उसने क्या किया कि उसको जैसे जैसे पता चलने लगा ना कि ये अपनी माँ के साथ ज़्यादा बातें करने लगी कि मेरे माँ बाप की वो या ना हाँ कि जो भी बात होती शेयर करने लगी, वो भी डरने लगा अंदर से। तो उसने क्या किया कि ये बार क्या किया उसका मेरी लड़की का फ़ोन ही तोड़ दिया। बोलने लगा कि ये फ़ोन ही तोड़ देता हूँ। जैसे उसने फ़ोन तोड़ दिया बोलती मैंने बोला हिमा क्या बात है, तू मेरे साथ बात क्यों नहीं करती है? बोलने लगी मम्मी जिसने तो मेरा फ़ोन ही तोड़ दिया है। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने इसके पापा को बोला, मैंने बोला हिमा को ना, बोलने लगी मम्मा मुझे फ़ोन लेके दो। हमने फ़ोन लेके भी दिया, 6-7 हज़ार का फ़ोन लेके दिया। समझो वो कौन सा पति है जो अपने पत्नी को फ़ोन में नहीं लेके दे, और रिचार्ज तक जो था वो हम करवाते थे। बोलता था कि अगर तूने अपने माँ बाप के साथ बात करनी है तो उनको बोल रिचार्ज करें, वो हम करते थे रिचार्ज वगैरह सब कुछ मैं करती थी उसका, समझो कपड़े वगैरह जो भी होता था समझो। मुझे ये बात बताएं कि जिस दिन हेमा की मौत की खबर आपको मिलती है कि हेमा नहीं रही, आपको फ़ोन पे बताया गया, आप लोग यहाँ से बिश्ना गए। हाँ जी, बिश्ना हॉस्पिटल में गए। हाँ वहाँ पे जाके उसका पोस्टमार्टम हुआ, वो बताया। अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। मेरी बात सुनो, जैसे इसने हमें कोई 7:30 अगर मेरी बच्ची मेरे साथ बात कर रही थी, 10:20 बजे हमें फ़ोन आया बिश्ना से। तो उस लड़के ने किया तो मेरे लड़के को किया, साहिल को, बोलने लगा कि जल्दी से जल्दी बिश्ना हॉस्पिटल में पहुंचो। तो लड़का मुझे दौड़ दिया आया, बोलता है मम्मा आपको फ़ोन आया है बिश्ना हॉस्पिटल से, बिश्ना से? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला क्या बात हुई? बोलते कि हेमा बीमार है। मैंने बोला हेमा को क्या हो गया? मैंने बोला 7:30 बजे मेरे अच्छी तरह, कोई बीमार नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने बोला इतनी जल्दी क्या हो गया हेमा को? तो बोलने लगे नहीं वो फ़ोन। मैंने बोला फ़ोन मिला। मैंने फ़ोन मिलाया। मैंने बोला क्या बात है? मैंने बोला कहाँ पे है तू? वो लगा बिश्ना हॉस्पिटल में, सब आप उधर पहुँचो। मैंने बोला क्या बात हुई? मैंने बोला ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमने बिश्ना हॉस्पिटल में पहुंचा? मैंने बोला हेमा कहाँ मेरी? मैंने बोला बात करवा। बोलने लगा हेमा आपकी बाहर बैठी है। हम भी घबरा गए। मैंने सोचा शायद उसका बेबी बीमार है, छोटा बच्चा है, हमें तो ये थोड़ा खबर दी कि इन्होंने ऐसा कर दिया कि मेरी बच्ची के साथ कि उसको हॉस्पिटल में। मेरी बात सुने कि मुझे ये बताएं कि फैमिली क्या कहती है कि इन्होंने सुसाइड किया है? फैमिली ये कहती है? हाँ फैमिली यही कहती है कि सुसाइड किया उन्होंने। हाँ। अब मैं आप जनता से ये जानना चाहती हूँ कि फैमिली का कहना है कि सुसाइड किया गया है। क्या आप इवन कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि लॉ क्या होता है, आपको ये बता दें कि अगर सुसाइड किया जाता है, अगर सुसाइड कोई भी अटेम्प्ट करता है तो वहाँ से अगर बॉडी सुसाइड जो भी है, लेकिन वहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी शख्स उस रूम में नहीं जा सकता अगर किसी ने सुसाइड किया हो, जब तक पुलिस नहीं पहुँचती, मीडिया कर्मी नहीं पहुँचते। फिलहाल तो पहले पुलिस का पहुँचना फ़र्ज़ बनता है। अगर पुलिस नहीं पहुँची उससे पहले कोई भी शख्स वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ पे कोई भी चीज़ों को
नहीं हिला सकता। ये पहली बात बता दें कि सुसाइड जो करते हैं वहाँ पर छेड़खानी नहीं की जाती, फिर भी सुसाइड का नाम दिया उन्होंने। अब बात आगे पूछते हैं उनके हेमा के पिताजी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अंकल जी मुझे ये बताएं, आप भी पुलिस में रहे हैं, लॉ तो आपको ही पता होंगे सारे क्योंकि आपने पुलिस में काम किया हुआ है। तो अंकल जी मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हेमा नहीं रही अब इस दुनिया में, आप पिता हैं उनके, तो मुझे ये बताएं कि सुसाइड का नाम दे दिया गया, फैमिली का कहना है कि सुसाइड कर दिया गया है, सुसाइड किया है इसने, तो आपको क्या लगता है कि सुसाइड था ये सुसाइड नहीं था। सुसाइड नहीं था। अब आप क्या मांग रखते हैं? और अभी आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि जो हेमा के पति हैं उनका नाम क्या नाम था? कुलदीप को बेल मिल चुकी है, उनको अरेस्ट किया था बेल, क्या कहेंगे इस बारे में? उसको बेल मिलनी चाहिए थी या नहीं? मिलनी चाहिए। ऐसे क्या कारण रहे कि उसको बेल कैसे मिल गई? ये जय साहब को पता होगा, दोनों को बेल मिल गई है। दोनों, उनकी मदर को भी मिल गई है, लेकिन लड़की आज तक बाहर है। लड़की उनकी जो बहन है, लड़के की बहन, लड़की मतलब हेमा की जो ननद है वो बाहर है अभी, वो आज तक बाहर है, 1 महीना हो गया अभी तक बाहर है वो जी। ये लड़की के पिता हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगी प्लीज़ आप दिखाइए, ये एक बाप है, तस्वीर पकड़ी है हाथ में अपनी बेटी की, एक जवान बेटी, आप देख सकते हैं वो कांप रहे हैं, वो परेशान हैं क्योंकि उनका जवान बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। इंसाफ की मांग करते हैं ये लोग, इनको इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ कौन दिलाएगा? जनता को सामने आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और साथ में हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले की ही बात है, हमने एक इंटरव्यू किया था एक फैमिली का, अक्षय कुमार ने तभी पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनाई हुई है, वो अपनी तहकीकात कर रहे हैं। अब देखते हैं उसके हक में क्या फ़ैसला सामने आता है कि अब मुलजिमों को उस पर कोई आगे कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। उनकी अक्षय की फैमिली के साथ भी काफ़ी लोग जुड़े हैं जो उनका साथ भी दे रहे हैं। वहीं अब दूसरी खबर ये आप देख लीजिए सामने की हेमा, जवान बच्ची, एक माँ बाप के दिल का टुकड़ा जिसे आप कह सकते हैं, कितने नाजों से एक माँ एक बाप अपने बच्चे को पालता है, अपने बच्चे को सींचता है उस आगे बढ़ने के लिए, और वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता किसी के कारण। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं हेमा की मासी जी। जी आप मुझे बताएं, आप हेमा की मासी हैं, आपके साथ भी तो अच्छी बातें वो करती होगी, बहुत सारी बातें करती होगी, फ्रेंड सर्कल था जी। हम दोनों का। तो मुझे ये बताएं कि क्या हेमा ने कभी आपसे भी इस तरह की कोई बातें करी कि उसको दुखी किया जाता है? अपनी मदर से वो करती थी, आपसे भी करती थी? जी बिल्कुल करती थी। वो बोलती थी कि मासी ऐसे ऐसे बात है, तो हम अपनी बच्ची को ही समझाएंगे। हम उसको हमेशा बोलते थे कि बच्चे चलो, अपने घर में 100 चीज़ें होती रहती हैं, तो सास का काम होता है बोलना। तो एक कान से सुनाकर तो बोलती थी नहीं मासी, यहाँ पे हद से ज़्यादा ही फिर बोल देते हैं, ये कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ पर आपने ये नहीं सोचा था कि उसको इस तरह से उसका अंजाम ये होगा? कभी भी नहीं सोचा था हमने, कभी भी नहीं सोचा। हम मतलब कि जब हमें पता चला, हमें तो तब भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बोलती तो थी बेचारी कि हाँ जी ये हो रहा, वो बस इनसे वही मतलब कि जब उनको मिलने लगा तो उनकी डिमांडें और ज़्यादा बढ़ने लगी। उन्होंने देखा कि सब कुछ है इनके पास ही है, कुछ भी है, आज ये मांग रहे, आज ये मिल रहा है, कल ये मांग रहे, ये मिल रहा है, उनकी डिमांडें बढ़ती गई। तो अंजाम ये निकला कि बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है। तो अब आपकी डिमांड क्या रहेगी? डिमांड यही रहेगी कि जो बेल लेकर बाहर निकले हैं, पहली बात तो ये कि अगर ये वो बोल रहे हैं कि सुसाइड है, ठीक है, अगर वो सुसाइड था, मैंने उस टाइम यही पॉइंट दिया कि अगर वो सुसाइड था, वहाँ पे उन्होंने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? पुलिस बुलानी चाहिए थी, मीडिया बुलानी चाहिए थी, कम से कम हमें तो प्रूफ दो कि हमारी बेटी कहाँ लटकी थी जी, उसकी लाश कहाँ पड़ी थी, कहाँ नहीं। आप अंदर से लाश उठा के हॉस्पिटल में कैसे लेके आए जी, जबकि वो डेड बॉडी को हाथ लगा ही नहीं सकते थे तब, तो आप वहाँ पे लेके आए। वहाँ पे जब ये सब गए तो वहाँ पे कोई उनका रिलेटिव ही नहीं था, उसको फेंक के ऐसे ही चले गए हैं जी। अगर आपको पता है सुसाइड किया, आप घर वालों को बताओ कि ऐसे ऐसे बात हुई है, ऐसे ऐसे कुछ भी हुआ है, चलो ठीक है सुसाइड किया था, कुछ भी है, अब अंदर आपके वो लटकी हुई है, कम से कम आपने किसी ने तो फोटो तो क्लिक किया होगा, क्यों नहीं दिया हमें आज तक? अगर आप बोल रहे हो सुसाइड है, कम से कम कुछ प्रूफ तो दो हमें कि उसने सुसाइड किया हुआ है। जी। और पोस्टमार्टम वाले रूम में मैं गई थी,
मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ अपने बच्चे को कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, तो हम कैसे मान लेंगे सुसाइड है? अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट नहीं है, वही तो बात। अगर वो बोलते हैं सुसाइड है, अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं आई है तो आपको कैसे पता किसी ने सुसाइड किया है? बिल्कुल जी। ये तो सारी गलती पुलिस वालों की है और जो जज साहब हैं जो भी हैं उनकी गलती है। आपका कहना, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जी, जी। आपका मेन यही पॉइंट था कि लड़के को बेल कैसे मिल गई, हाँ जी, हाँ जी, उनकी गिरफ्तारी प्रॉपर होनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो आपकी क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि उनको अंदर लो और जितना मतलब कि जो भी हो सकता है उनसे मतलब स्ट्रिक्टनेस उनसे करो। ये नहीं है कि हाँ जी पुलिस वाले इनको बता दें कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी है, बताओ कि हुआ क्या है, कुछ भी उनके मुंह से एक बार मतलब सच तो गुलवाओ। जी। छोटा बच्चा जो 8 मंथ का बच्चा है उनका, जो पीछे रह गया है, तो उनकी कस्टडी के लिए आपने अप्लाई किया कहीं पे? हाँ बात वहाँ पे करी किसी से? हाँ किए थी ना वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं जी बिरादरी को इकट्ठा करो। जी। जब वो बेटी हॉस्पिटल में आई डिलीवरी के टाइम, तब बिरादरी कहाँ थी? जी। तब दादी और नानी को क्यों बुलाया? तब 2 ही घर होते हैं ना वहाँ पे, एक होता दादी का घर, एक होता नानी का घर। तब बिरादरी वाले क्यों नहीं आते कि नहीं चलो चलते हैं? जी। आज जब बच्चे की बात आई, उन्होंने कि हाँ जी, उन्होंने ये बोल दिया कि वो जी बच्चे के पास है उसकी बहन या कुछ भी है। वो तो जेल में इतने मुजरिम हैं, सबके बच्चे हैं, फिर सबको छोड़ो। उनको क्यों अंदर रखा हुआ है? वो भी बेचारे बच्चे वाले हैं ना। अगर आपको इतना तरस है कि नहीं जी बच्चों वालों को बाहर भेजना चाहिए, सबके बच्चे, फिर सबको छोड़ो, एक भी नहीं होना चाहिए फिर अंदर। फिर जी बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। ये हमारे साथ हेमा की फैमिली है जो परेशान भी हैं, दुखी भी हैं। आपने देखा कि उनकी फैमिली, दुख का पहाड़ जिसे कहते हैं, कि वो टूट चुका है इस फैमिली के ऊपर। लेकिन इस दुख से उबरने के लिए अब इनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ उबरना तो होगा क्योंकि दुख बहुत बड़ा है। इनको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ चाहिए प्रशासन से, इनको इंसाफ चाहिए अपनी जुडिशरी से, इनको इंसाफ चाहिए अपनी बेटी के लिए, इंसाफ चाहिए कि इन मांग करते हैं कि उनको उनकी बेटी का इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, और जो मुजरिम हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी अपील रहेगी हमारे आईजी जम्मू जी से कि वो इस मैटर को देखें और इस पर कार्रवाई करें, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें कि आखिर हेमा की मौत जो हुई है किन कारणों से हुई है, क्या वजह रही, इसके पीछे क्या कारण था, इस पर उनको संज्ञान ज़रूर लेना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आईजी जम्मू अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इनकी फैमिली से मिले, और जिस थाने में ये केस पड़ता है, बिशनाग के थाने में वहाँ पे केस पड़ता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें प्रॉपर तरीके से, ताकि हेमा को भी इंसाफ मिल सके, इनकी फैमिली को इंसाफ मिल सके। देखते रहिए JK News 7।